हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए आइए देखिए अध्याय 20। ठीक है, 20 का जो चैप्टर है इसमें हमें क्या बता रखा है। ये हमारी विशिष्ट वाली जो बुक चल रही है हिंदी की स्टेनो वाली, इसका 20वां चैप्टर है। ठीक है, द्विगुणन सिद्धांत। द्विगुणन सिद्धांत का मतलब क्या है कि व्यंजन रेखाओं को दुगना करना, यानी कि जो उनका नॉर्मल साइज होता है उसका डबल करना। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं कि व्यंजन रेखाओं को आधा किया जाता है तो उनमें कुछ व्यंजनों का योग होता है। ठीक है, इसी प्रकार व्यंजन रेखाओं को दुगना करने से भी उनमें कुछ व्यंजनों का योग होता है। अगर हम किसी व्यंजन को बड़ा करेंगे तो उसमें कौन कौन से वर्ड जॉइंट हो सकते हैं, जैसे कर, तर, टर, डर, दर, कार, तार, दार। ठीक है, यानी कि इन वर्डों के लिए इनसे पहले वाले व्यंजन को अगर हम उसके साइज का दुगना कर दें तो ये वर्ड उसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे हमारे। ठीक है, द्विगुणन से प्राप्त व्यंजन स्वरों के बाद पढ़े जाते हैं। इसके नियम निम्न है। ठीक है, देखिए जैसे पहला जो पॉइंट है वो क्या दे रखा है, सरल रेखाओं को तभी दुगना किया जाता है जब उनके पहले कोई व्यंजन रेखा वर्त हुक हो या उन पर अंत में हुक लगा हो, जैसे सुपुत्र। ठीक है, ये आ गया। तो अब देखो सुपुत्र के लिए सै के तो सर्कल हो गई। ठीक है, पै को तर के लिए बड़ा कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था ना कि इन इन वर्डों के लिए बड़ा किया जा सकता है। तो जिस भी वर्ड के लास्ट में, ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना आप लोग कि जिस भी वर्ड के लास्ट में ये इन वर्डों में से किसी भी वर्ड की साउंड आए तो उससे पहले वाले को हम उसके साइज का दुगना कर देंगे तो ये उसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, जैसे सुपुत्र लिखा है तो तर से पहले किसकी साउंड आ रही है, सुपु। ठीक है, तो सुपु को हम कैसे लिखेंगे, सुपु ऐसे लिखते हैं। इसको अगर हमने डबल कर दिया तो ये क्या बन गया हमारा, सुपुत्र। ठीक है, तर का जो है इसमें एडिशन हो गया है। ठीक है, जैसे देखिए कुपात्र, तो कुपात्र में क्या कर रखा है, हमने लिखा कु पा को, ठीक है, तर के लिए बड़ा कर दिया कुपात्र। एक चीज ध्यान रखना, पूरा का पूरा वर्ड बड़ा नहीं होगा। ठीक है, बड़ा क्या होगा, जो ये जो साउंड है ना, इस साउंड से बिल्कुल पहले वाला कॉन्सोनेंट। ठीक है, जैसे कुपातर, तो तर से पहले किसकी साउंड आ रही है, पै। ठीक है, तो पै अपने साइज का दुगना होगा, ना कि कै। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। सचित्र, ठीक है, तो अब देखिए तर के लिए क्या बड़ा होगा, ची। तो सै की सर्कल और ची को हमने अपने साइज का डबल कर दिया तो वो तर उसमें इंक्लूड हो गया। ठीक है, साहूकार, तो अब देखो कार की जो साउंड है ना उसके लिए हम किसको बड़ा करेंगे, है को। ठीक है, और है की सर्कल के साथ में हम सै की सर्कल को ज्वाइंट करते हैं तो सर्कल जो है वाली वो बड़ी हो जाती है। तो साहूकार के लिए ये बड़ा हो गया। ठीक है, अभी देखिए बंदर, ये आ गया। तो इसमें देखिए दर से पहले क्या है हमारा, न, तो बड़ा हमारा क्या होना चाहिए था, न। किस तरीके से, जैसे हमने लिखा ब। ठीक है, तो न को दर के लिए बड़ा करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन न को हम किस में यूज करते हैं, हुक में। ठीक है, तो हुक में यूज करते हैं तो अब न के लिए हम हुक का यूज कर रहे हैं तो न से पहले क्या है हमारा, ब। ठीक है, न से पहले क्या है, ब, तो ब बड़ा हो जाएगा न की हुक लगकर। ठीक है, बंदर, बवंडर। अब यहां पे देखिए न बड़ा होना चाहिए था लेकिन न की तो हमने हुक लगा दी तो न से पहले क्या है, व, तो व बड़ा हो जाएगा न की हुक लगकर। ठीक है, डर के लिए। तो इन चीजों का ध्यान रखना। ट्रैक्टर, अब यहां पे देखिए ये मीटा हुआ है। ठीक है, तो ट के साथ में रे की हुक है, ट रे, कै को टर के लिए बड़ा कर दिया, ट्रैक्टर। ठीक है, ऐसे जाएगा ये। इसके बाद में यहां पे देखिए सचरित्र। ठीक है, सचरित्र, तो सै की सर्कल च के साथ में रे की हुक और फिर
टर के लिए इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। सचरित्र कैसे लिख रखा है देखिए, से की सर्कल, इसके साथ में रे की हुक और ये चतर, ठीक है। चे को तर के लिए बड़ा कर दिया, सचरित्र, ठीक है। क्योंकि सचरित्र में देखिए तर ये वाला इसके लिए बड़ा हुआ ना, तो ये पहले वाला जो रे है इसकी तो हुक लगेगी ना चे के ऊपर, और उससे पहले फिर से की सर्कल भी है, तो ये से की सर्कल रे की हुक और ये चतर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वक्र रेखाओं को बिना उपयुक्त शर्तों के ही कर कार तर तार टर डर डार दर दार के लिए दुगना किया जा सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा। इसमें जो दे रखा है इन्होंने कि भाई रूल्स वगैरह हैं, हम उनको ज़्यादातर फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जिस वर्ड के लास्ट में ये आ जाए तो इनसे पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम बड़ा कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। वैसे ही सेम इसमें चलेगा। जैसे इन्होंने लिख दिया अधिकार, तो कार से पहले क्या है ध, तो ध को बड़ा कर दिया, ठीक है। अब देखो बड़ा किया है तो लाइन तो काटेगा। अब ये बात आएगी कि यहाँ पे तो ए की जो वोवल है तो वो फर्स्ट प्लेस मानी है हमने, तो वो तो लाइन से ऊपर रहनी चाहिए। लेकिन तब हम कॉन्सोनेंट को बड़ा करेंगे तो एक ही लाइन में तो बड़ा नहीं हो सकता ना, तो वो कम से कम 2 लाइन तो लेगा बड़ा होने के लिए, तो ये इसलिए कटदा लाइन गया है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। वफादार, तो वह लिखा, फा को दार के लिए बड़ा कर दिया। रफ्तार, रे लिखा, फे को तार के लिए बड़ा कर दिया। मोटर, मो को टर के लिए बड़ा कर दिया, ठीक है। तो सब में यही आएगा। नरेंद्र, न के साथ में रे की हुक लगा के लास्ट में न की हुक लगा दी और दर के लिए ये बड़ा हो गया। क्योंकि दर के लिए बड़ा तो क्या होना चाहिए था न, लेकिन न से पहले, क्योंकि न की तो हम हुक लगाते हैं, रे है, रे की भी हुक लगाएंगे तो फिर इससे पहले क्या है न, तो अब ये न बड़ा होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। वर्डों को करके देख लेना अच्छे से, ठीक है। बिना अंतिम हुक के लय व्यंजन को दुगना करने से उसमें कर कार या टर का योग होता है, ठीक है। देखिए जैसे वोल्टर, ठीक है, तो हमने क्या किया था कि वल, ठीक है, वह के साथ में लय की साउंड आती है, तो इसके लिए हम लय के साथ में छोटी हुक बना देते हैं वह के लिए, ठीक है। क्योंकि हमारा राइट सेमी सर्कल, लेफ्ट सेमी सर्कल, एक डब्ल्यू का यूज होता है, ठीक है। हम हिंदी में वह बोलते हैं, तो वह जो होता है वो हमारा 2 तरीके से बनता है, ठीक है। ये वाला जो है राइट सेमी सर्कल, ठीक है, ये वाला जो है लेफ्ट सेमी सर्कल, यानी कि बायां वर्त, ठीक है। ये क्या हो गया दायां वर्त, ये हो गया। तो तब हमारी ऐसे साउंड आती है ना, तो वह के साथ में हम लय ऐसे लगाते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाला जो है ना, हमने ये वाला ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो फिर ये ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे बना देंगे तो और भी अलग से हुक दिख जाएगी, तो इसको हम यूँ टर्न कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग। तो वोल्टर, फिल्टर, फी ले को टर के लिए बड़ा कर दिया, ठीक है। बुलाकर, बै ला को कर के लिए बड़ा कर दिया, ठीक है। मिलाकर, लीटर, अब देखो लीटर ले को कटदा लाइन में टर के लिए बड़ा कर दिया। लेकर, तो ले कर ऐसे चला जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना कि अभी तो आप कह रहे थे कि मतलब बी बड़ा करेंगे तो 2 लाइन में आएगा, तो ये तो कटदा लाइन में आया है, लेकिन ये तो ऊपर की तरफ ही बड़ा हो रहा है। अब ये देखो ये कॉन्सोनेंट नीचे की तरफ आने वाला है, तो ये नीचे वाली लाइन में बड़ा होगा। अब ये जो है ये ऊपर की तरफ जाने वाला, तो ये ऊपर वाली लाइन में बड़ा होगा, ठीक है। या फिर जो हमारी जैसे ये है ना, नीचे वाली भी तो हम ऐसे भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाली जो है उसमें हम ऐसे बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि जो डिक्टेशन है ना हमारी, उसको हम लिखेंगे तो इसमें तो पहले से डिक्टेशन लिखते हुए आ रहे हैं हम, तो फिर तभी तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, तो ये वहाँ पे तो उसमें नहीं घुसेड़ सकते, क्योंकि अगर ये वहाँ पे चला गया तो ये तो कंफ्यूज कर देगा ना कि ये इस लाइन का ऐसे वर्ड बीच में कुछ यूज कर रखा है या फिर इसका है। लेकिन नीचे वाले में ऐसे कर दिया तो हम इस लाइन को छोड़ सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ से स्पेस डाल के फिर यहाँ से लिख सकते हैं, तो समझ में आ जाएगा अलग से। तो हम क्या करते हैं, ऐसे वाले को इसी लाइन में ऐसे बड़ा कर देते हैं, ठीक है, जो ऊपर जाने वाले कॉन्सोनेंट हैं। तो ध्यान रखना उन चीज़ों का, ठीक है। इसके बाद में देखिए सलाहकार, ठीक है, तो से की सर्कल ले कार के लिए बड़ा कर दिया, ठीक है। गोलाकार, गे ला कार, ठीक है, तो ले को बड़ा कर दिया, ठीक है। तो ये खिलाकर, तो खिलाकर के लिए क्या लिख रखा है इन्होंने,
हमने लिखा खिला को बड़ा कर दिया कर के लिए, खिलाकर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा खिलाकर। तो इस तरीके से कर रखा है इन्होंने, ठीक है। इसके बाद में देखिए मप, मब तथा मब को दुगना करने से उनमें केवल रै का योग होता है, जैसे संपर्क, ठीक है। तो हमने लिखा सम, ठीक है, संप, क्योंकि मप जो है इसके लिए हम मैं को ही लिखते हैं गाढ़ा करके, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो अब देखो संपर्क, संपर्क, ठीक है, आडंबर, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है, मप, मब तथा मब को दुगना करने से उसमें केवल रै का योग होता है, ठीक है। तो सम मैं को अगर बड़ा कर दिया तो ये वाला जो रै है ना ये ऐड हो गया, फिर जो कै बच गया उसको अलग से लिख दिया, आडंबर। तो आ ड, मैं के अंदर बै भी ऐड है क्योंकि डार्क कर रखा है, और बड़ा कर रखा है तो रै भी ऐड है, ठीक है। इसी तरीके से देखो जैसे विश्वम्भर, ठीक है। तो विश्वम्भर में यहाँ पे देखिए, वहाँ पे ना भी समझ में आए कैसे लिख रखा है इन्होंने, विश्वम्भर को हमने बनाया वी, ठीक है, इसके बाद में स और ये मबर, विश्वम्भर, ठीक है, इस तरीके से बना रखा है। तो इन चीज़ों का अपने ध्यान रखना है। जैसे लंबरदार, ठीक है, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, लंबरदार। तो लंबरदार में क्या किया, ल, मबर और ये दार, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे एक चैप्टर में किया था कि रै की हुक हम जहाँ पे लगा रहे हैं तो जिस कॉन्सोनेंट के साथ में लगा रहे हैं अगर उसके और हुक के बीच में कोई वोवल आ जाती है, वो डॉट वाली वोवल है तो छोटी सर्कल का यूज होगा, ठीक है। अगर डैश वाली होती तो वो काट देती कॉन्सोनेंट को बीच से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने करना है। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को इतना ही करेंगे, ठीक है। आगे का जो चैप्टर है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो इसको हम हो सकता है अगर 2 पोर्शन में ये हो गया कंप्लीट तो 2 में कर देंगे, अगर तीसरी वीडियो बनानी पड़ी तो भाई फिर इस वाले की हम तीसरी वीडियो बना देंगे, दूसरी वीडियो में हम बचे हुए चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आपने क्या करना है, ये जो वर्ड दे रखे ना इनको लिख लिख के देखना है, हार्ड नहीं है, सिर्फ ये वर्ड ध्यान रखने हैं कि जिसके लास्ट में ये आ जाए तो वहाँ पे हमने क्या करना है, इससे पहले वाले कॉन्सोनेंट को बड़ा कर देना है। अगर पहले वाला कॉन्सोनेंट न या फिर रै ऐसा कोई कॉन्सोनेंट है जिसकी हम हुक बनाते हैं तो फिर उससे भी पहले वाला हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, इन वर्डों की प्रैक्टिस करना। इसके बाद ये जो हो जाएगा हमारा चैप्टर जो कंप्लीट है, इसके बाद 59 वाले जो एक्सरसाइज है ना इसकी पहली 3 लाइन को करके देखना है आप लोगों ने, ठीक है। बची हुई हम बाद में करेंगे। तब तक इन वीडियो की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।